डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था। यह अलजेब्रा का 5वां वीडियो होगा। इसके पहले हम आपको 4 वीडियो दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले पिछले वीडियो में जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जो अंतिम का जो कॉन्सेप्ट जो था, उस पर आधारित 2 और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में है कि x + 1/x बराबर 5 हो तो x के पावर 4 + 1/x स्क्वायर और पूरा का बट्टा है x स्क्वायर - 3x + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि जो लिखा हुआ है x के पावर 4 जो लिखा हुआ है और ये 1/x स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको आप चाह करके x + 1/x नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप x बनाने का प्रयास कीजिएगा तो x के पावर 3 से भागा देना पड़ेगा और यहाँ x के पावर 3 बट्टा में कीजिएगा तो x के पावर 5 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो करना क्या होगा उसको देखिए। देखिए, यदि हम ऊपर नीचे, ठीक है, x से भाग दे दें, ये जो अंश जो डिनोमिनेटर जो है और जो डिनोमिनेटर जो है, ये दोनों में यदि हम x से भाग दे दें तो यह x के पावर 4 जो है वह आपका x के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भागा दीजिएगा तो यह 1/x के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ भागा देंगे x से तो x बन जाएगा, इसमें भागा दीजिएगा -3 हो जाएगा और ये 1/ आपका x हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये x के पावर 3 + 1/x के पावर 3 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? x के पावर 3 + 1/x के पावर 3। ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे। किसमें? आपका जो पार्ट 2 था और पार्ट 3 जो था, उसमें कभी पावर 3, कभी पावर 5, कभी पावर 7, कभी पावर 6, पावर 8, सब का मान हम लोग निकाल रहे थे। तो 3 का मान निकालने के लिए x + 1/x का जो मान दिया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं? क्यूब कर देते हैं और जो मान होता है उसे एक बार तिगुना करके घटा भी लेते हैं, तिगुना करके घटा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको याद है। तो देखिए x + 1/x का मान जो है से कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो x के पावर 3 + 1/x के पावर 3 का मान निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो आइए जो मान दिया हुआ उसे क्यूब कीजिए तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा और एक बार तिगुना करके घटा लेंगे तो 5 का तिगुना कीजिएगा तो 15 होगा। समझ रहे हैं ना? यह मान हो गया इसका। अब x + 1/x का मान कितना है? 5। इसको साथ में रखिए। x + 1/x का जो मान जो है कितना है? 5 और 5 में से 3 घट जाएगा तो नीचे हो जाएगा आपका 2। ऊपर हो गया 110 और नीचे 2 कटेगा, यह बन जाएगा आपका 55। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि a + 1/a बराबर है 5a² + 5/3a² + 9a + 3 का मान क्या होगा? क्या करना चाहिए बोलिए आप लोग? सबसे पहली बात, आप चाहे तो 5 को कॉमन कर लीजिए। 5 को क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। तो 5 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर a² प्लस हो गया 1 बटा हो गया 3a² + 9a प्लस हो गया आपका 3। क्लियर? अब सभी पद में a to z टर्म में डिवाइड कर दीजिए। किससे? a से डिवाइड कीजिए। तो a से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए? a हो जाएगा आपका a और आगे 1/a और नीचे यहाँ होगा आपका 3a। क्या होगा? 3a और यहाँ भागा दीजिएगा तो 3/a, इसमें भागा दीजिएगा तो प्लस का 9 होगा। समझ रहे हैं? शायद आप बोलना चाहते हैं कि 3 को कॉमन कीजिए, तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ a हो जाएगा और यहाँ पर 1/a हो जाएगा। समझ रहे हैं? और a + 1/a का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है जी, छूट गया है बाय मिस्टेक। सपोज कीजिए कि इसका मान दिया हुआ है आपका a + 1/a बराबर कितना? 5 दिया हुआ है, या लीजिए 7 कर देते हैं। 7 तो छूट गया था बाय मिस्टेक। तो आइए a + 1/a का मान जो है कितना पुट कर देते हैं? 7। तो 7 × 5, 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। 7 × 5 का 35। नीचे रखिएगा 7 तो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21। 21 गो और 9 गो 30 गो
ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 होगा, नीचे 6 होगा। आंसर हो गया आपका 7/6। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे आगे आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे, पार्ट 1 में आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे कि यदि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो इसका अर्थ होता है कि ए बी सी सब का मान क्या होगा, 0 होगा। और एक और बताए थे कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए लिखा हुआ रहे तो इसका अर्थ होता है कि ए बी सी सब का मान जो है से कोई कांस्टेंट होगा। क्लियर है? आइए उसको विस्तार से फिर से एक बार हम समझाते हैं। पहले इसको देखिए, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यदि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, पावर क्या है 2 है। और आपको पता है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 25। -7 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा, 49। और ये पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। संख्या पॉजिटिव हो या संख्या नेगेटिव हो, स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको पता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव नंबर जो होता है उसका एडिशन 0 नहीं होता है। जैसे यदि यहां पर हम 7 लिख दिए, बोलिए इसके साथ कौन सा संख्या ऐड करें कि जो परिणाम जो है वह 0 हो जाए, तो यहां पर आपका जवाब होगा -7। यहां पर कोई भी संख्या यदि आप पॉजिटिव प्लस में लेंगे तो कभी भी एडिशन 0 नहीं होगा। एडिशन 0 होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या का होना जरूरी है, और पॉजिटिव पक्ष नेगेटिव पक्ष दोनों बराबर होता है तब एडिशन 0 होता है। यदि यहां लिख दें 2 + 4 प्लस यहां पर कौन सा संख्या रखें कि एडिशन 0 हो जाए, तो आपका जवाब होगा यहां पर -6 रखा जाए। समझ रहे हैं ना? तो एडिशन 0 होने के लिए पॉजिटिव संख्या का भी होना जरूरी है और नेगेटिव संख्या का भी होना जरूरी है। और आपको ये पता है कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यह भी संख्या क्या हो गया, पॉजिटिव। यह भी संख्या क्या हो गया, पॉजिटिव। यह भी संख्या क्या हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का एडिशन कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ए जो है वह भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0 है। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझ गए होंगे। इसके बाद एक और समझाना चाह रहे हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए। ये तभी संभव होगा जब ए बी सी का मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हैं ना? यदि किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, तो आप समझ जाइएगा कि ए बी सी सब का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि ए का मान 11 तब बी भी होगा 11 और सी भी होगा 11। ए बी सी का कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन जो भी होगा तीनों का होगा। क्लियर है? तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे कि 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहां पर लिख दिए हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आपको हम हर एक बार बोलते हैं कि आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी कलम साथ में जरूर रखें, ठीक है? यहां पर नोट के रूप में लिख दिए हैं कि यदि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो ए बी सी सब के सब क्या हो जाएगा, 0। और यदि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, तो ए बी सी सब का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना? कोई भी कांस्टेंट संख्या हो सकता है। ध्यान से नीचे देखिए, यहां पर a - 2 का होल स्क्वायर है, b + 3 का होल स्क्वायर है, c - 4 का होल स्क्वायर है। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि a स्क्वायर हो गया, यह b स्क्वायर हो गया और यह c स्क्वायर हो गया। और सब का एडिशन कितना है, 0 है। और ये तभी पॉसिबल है जब सब अपने आप में क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान से देखिए, ये a - 2 जो है यह जब 0 होगा तो a का मान कितना होगा, 2। और जब b + 3 आपका 0 होगा तब b का मान कितना हो जाएगा, -3। और जब c - 4 0 होगा तब c का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है a - b + c। आपसे पूछा गया है a - b
प्लस सी का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना आया है, 2 आया है, बी कितना है आपका -3 है, और सी कितना है आपका 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए गलती क्या हो रहा है, ये बी नेगेटिव है ना, और बी का मान क्या है, नेगेटिव है, तो बी के जगह पर तो -3 होगा, इस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 2 गो और 3 गो, 5 गो और 4 गो, 9 गो। आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझ गए होंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये सब प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन किसी भी किताब में आपको देखने को मिल जाता होगा। कुछ मित्र को तो आंसर ही याद रहता है कि x + y + z का मान जो है वह 0 हो जाता है। फिलहाल समझिए आप बात को, ध्यान से देखिएगा। ये a² है, ये b² है, ये c² है, और एडिशन कितना है, 0। ये तभी पॉसिबल है जब सब अपने आप में क्या होगा, 0। यह टर्म भी अपने आप में 0 है, यह टर्म भी अपने आप में 0 है, और यह टर्म भी अपने आप में क्या है, 0 है। तो ध्यान से देखिएगा, x + y - z = 0, y + z - x = 0, z + x - y = 0। क्या बात को समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये x कैंसिल हो गया, ये z कैंसिल हुआ, और ये y भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल। इसमें क्या बचा आपका, y बचा, यहाँ क्या है, x, और क्या है, z, और इधर हो गया आपका 0। यही तो आपको निकालना था कि x + y + z का मान क्या होगा। x + y + z का मान क्या होगा, तो x + y + z का जो मान जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। x² + y² - 2x + 6y + 10 = क्या है, 0 है। आपको क्या बताया है कि यदि a² जो b² जो c² = 0 हो, तो इसका अर्थ हुआ कि a b c सब का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, x² - 2x, फिर आपका है y² प्लस है 6y, और यहाँ प्लस का क्या है, 10। बस ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, x² हो गया, समझिए ध्यान से, x² हो गया -2 × x × 1 कह सकते हैं। यदि यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाए तो यह x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यह जो आपके पास 10 जो है, 10 को हम लोग क्या करते हैं, 1 + 9 समझिए, 1 + 9, तो यहाँ पर हम प्लस का 1 करते हैं, और जो 9 बच गया उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए यह जो है, यह x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, और यह जो टर्म दिखाई दे रहा है ध्यान से देखिएगा, ये y² हो गया +2 × y × 3, और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। तो यह जो टर्म जो है y + 3 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यह बन गया आपका y + 3 का होल स्क्वायर = 0। ध्यान से देखिए, a² जोड़ b² का एडिशन कितना है, 0 है। ये तभी संभव है जब दोनों के दोनों अपने में क्या होगा, 0 होगा। तो यदि यह 0 होगा, x - 1 0 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब y + 3 0 होगा, तो y का मान जो है वह -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, x² + y²। तो x² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और y² 3 का स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 और 1 10 होगा। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझे होंगे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन आपका ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस हो गया आपका 4x, तो सोचिए 2 के साथ एगो x आएगा तो 2 ना हो गया जी, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और आगे है आपका y² -6y, और 4 निकाले थे बच गया 9 बच गया, = 0। यह बन जाएगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर, और यह बन जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर = 0। समझ रहे हैं आप? ध्यान से देखिए, ये a²
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका अर्थ यह भी अपने आप में 0 होगा और यह भी अपने आप में 0 होगा। जब a 0 होगा तो x का मान जो है -2 हो जाएगा और जब यह 0 होगा तो y का मान जो है वह 3 हो जाएगा। इतना सब बात आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि y माइनस एक्स क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, y माइनस एक्स पूछा गया है तो y कितना है 3, y है 3 माइनस x कितना है -2 है, इस माइनस माइनस क्या होगा प्लस और आंसर हो जाएगा 5। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ठीक है। हमें बताने से पहले वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए फिलहाल ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, +1 प्लस हो गया y स्क्वायर। क्लियर। बोलिए यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, x माइनस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, आप प्लस हो गया y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि यह टर्म भी 0 होगा और यह भी टर्म 0 होगा। तो यह टर्म 0 का मतलब y क्या हो गया 0, y क्या हो गया 0 और यह वाला टर्म 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है x के पावर 3, तो x मतलब 1, तो 1 के पावर 3 करेंगे तो यह 1 रह जाएगा और y के पावर 5 मतलब 0, 0 के पावर 5 तो 0 हो जाएगा और 1 + 0 इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है। अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपसे बनेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यदि a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर इक्वल टू ab जो bc जो ca हो तो a + c बटा b का मान क्या होगा, ठीक है। आपको कुछ देर पहले बोले थे कि यदि a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर इक्वल टू ab जो bc जो ca हो जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि a b c सब का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। यदि a का मान 2 है तो b का भी मान 2 होगा और c का भी मान क्या होगा 2 होगा। तो हम क्या किए थे कि यहाँ पर लिख दिए थे कि a बराबर b बराबर c बराबर, मान तो कुछ भी हो सकता है, तो लीजिए मान लेते हैं कोई कांस्टेंट k है। तो हम क्या करेंगे कि a की जगह पर भी k कर देंगे और c की जगह पर भी k कर देंगे और बटा k हो गया तो ये 2k बटा k ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 2। समझ रहे हैं ना। ए बी सी का कुछ भी मान लीजिए, जैसे सपोज यहाँ यदि हम 3 मान लिए तो a के जगह पर भी 3 होगा, 3 होगा, 3 3 6 बटा 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि सब a b c सब जब आपस में बराबर है ही तो हम सभी जगह a ही पुट कर देते हैं, तो 2a बटा a कट करके कितना हो जाएगा 2। आप किसी भी तरह से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो a b c सब का मान 0 होगा और यदि कभी a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर इक्वल टू a b जो b c जो c a लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि a b c सब का मान आपस में बराबर होगा और इसका मान कुछ भी हो सकता है। आइए इस कॉन्सेप्ट से हट करके एक अलग क्वेश्चन है। यदि शून्येतर x के लिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मेरे भाई 4 पार्ट तो आप पहले देख ही चुके हैं और इस तरह का हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जैसे ही आपको हम बोले थे कि x के पावर n प्लस माइनस 1 बटा x के पावर n का मान निकालने के लिए रहे या मान हमसे पूछे तो इसके लिए हमें चाहिए x प्लस माइनस 1/x चाहिए। समझ रहे हैं ना। जब तक ये मान नहीं हमें मिलेगा तब तक इस मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आपसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर पूछा गया है तो इसके लिए हमारे पास मान होना चाहिए x प्लस 1/x का मान होना चाहिए। आइए x प्लस 1/x का मान आएगा कहां से, वह मान आएगा आपका यहां से। इसको बदलने का प्रयास कीजिए x प्लस 1/x के रूप में। ध्यान दीजिएगा a है आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू है 0 और इसको बदलना है x प्लस 1/x के रूप में बदलना है। क्या करेंगे बोलिए। शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि x से प्रत्येक टर्म में भागा दे दीजिए,
तो जब x से प्रत्येक टर्म में भाग दे देंगे तो इसमें भागा देंगे x से, तो x बन जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये 1/x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहां से यहां पहुंचने के लिए एक बार स्क्वायर करेंगे, और जब भी स्क्वायर करते हैं 2 घटा के लिखते हैं। तब बोलिए 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर कर दिया, 2 घटा दिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा, आंसर हो जाएगा 14। क्लियर है? चलिए आइए एक आध दो क्वेश्चन हम लोग और भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जब लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है t² - 4t + 1 इक्वल टू क्या है? 0 है, और t³ + 1/t³ का मान पूछा गया है, ठीक है। आप सिर्फ देखने में विश्वास मत कीजिए, कभी कभी क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ यही रहता है कि हम आपको सोचने के लिए मजबूर करें, ठीक है। जब आपको सोचने आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप सीख जाइएगा, ठीक है। हमारा कभी ऐसा मकसद नहीं होता है कि हम आपके सामने 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखा दें, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपके अंदर जो है हीन भावना उत्पन्न हो जाएगा कि जो सामने जो व्यक्ति जो है, सामने जो टीचर जो है, उसके पास मैथमेटिक्स का ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप भी सोचना शुरू कर दीजिए। तो हमारा बस एक ही फर्ज है कि हम आपको सोचने के लिए सिखाएं, सोचने के लिए मजबूर करें। सोचे कैसे, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, ठीक है। बनाने का प्रयास कीजिए आप भी। देखिए ध्यान से देखिए, TQ + 1/TQ का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको हम बार बार बोलते हैं कि x के पावर n ± 1/x के पावर n का मान निकालने के लिए हमारे पास मान होना चाहिए, x ± 1/x का मान होना चाहिए। जब ये मान हमें मिलेगा तभी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ये x + 1/x, सॉरी अभी t के रूप में है, तो t + 1/t कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, यहां से। t² - 4t + 1 इक्वल टू 0। क्या करें? t से डिवाइड कर देते हैं, तो यह t हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पावर 3 निकालना है, तो इसको हम तिगुना कर दिए, सॉरी क्यूब कर दिए, तो 4 का क्यूब 64, और तिगुना करके घटा देंगे तो 64 में से 12 घट जाएगा, और यह बन जाएगा आपका 52, 52। क्लियर है? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देख रहे हैं आप, यहां दिया हुआ है x³ + 1/x³ का मान। तो इसके लिए फिर से हमें चाहिए, क्या चाहिए? x + 1/x। यदि x + 1/x हमें मिल जाए तो कुछ नहीं, एक बार क्यूब करेंगे और तिगुना करके घटा देंगे। तो x + 1/x तो नहीं है, लेकिन हमारे पास x है ना x। देखिए यहां पर x है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो इधर जब क्यूब करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो बोलिए x³ ना हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? x³ हो गया, और उधर क्या हो गया? 2 + √3। समझ रहे हैं? तो x³ तो हमें डायरेक्ट मिल गया, तो आइए हम 1/x³ अब निकाल लेते हैं। तो 1/x³, तो यह जो x³ का जो मान जो है यह कहां जाएगा? नीचे जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसका कंजुगेट किस में होगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस में। और इसी से कहां गुना कर देंगे? ऊपर करेंगे, 2 - √3। नीचे बोलिए, ये a + b × a - b, a² - b² होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1। तो नीचे में हो कितना गया? 1 मतलब कहानी खत्म। और ऊपर कितना हो गया? 2 - √3 हो गया, है ना। लीजिए इसको भी हटा दिए। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि 1/x³ जो है यह 2 - हो गया √3। और आपको चाहिए x³ प्लस चाहिए 1/x³ चाहिए। तो x³ का मान कितना है? 2 + √3 है, और 1/x³ ये 2 - √3 है। ये √3 खत्म हो गया, तो 2 और 2 4। क्लियर है? उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आइए 2 और जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए
दो और प्रश्न आपके सामने आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, ये दोनों को दोनों मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, x³ - 6x² + 12x - 13 का मान निकालना है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, ये 2 को इस तरफ लेके चलाइए, तो क्या बन गया, x - 2 हो गया, और इधर हो गया आपका √5। ऐसे हम इसको भी देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि पावर क्या करना पड़ेगा, 3। और जो मान पूछा गया उसको भी देखने पर हमें क्लियर मालूम चल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो आइए दोनों तरफ हम लोग घन करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। तो जब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो ये x - 2 लीजिए लिख देते हैं, x - 2 का क्यूब। ये हो गया आपका, इसको क्यूब करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 5, डायरेक्ट लिख दिए। a - b का होल क्यूब सबको मालूम होगा, है ना, ये a³ - b³ - 3ab, और यहाँ a - b होता है। क्लियर? तो बोलिए a³ तो ये x का क्यूब हो जाएगा, b³ तो ये माइनस का 8 हो गया, और -3ab, तो 3 दूनी का 6x हो गया, 3 दूनी का 6x, और ब्रैकेट में a - b मतलब x - 2 हो जाएगा, और a ने कितना हो गया आपका, 5। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये x³ हो गया, क्या x³, इस 6x से इसमें गुना कीजिएगा तो 6x गुना x माइनस का 6x² हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 6 दूनी का 12x हो गया। ये माइनस हो गया आपका 8, 5 को भी इधर लेके चला है, =0। बोलिएगा x³ - 6x² + 12x और -13 = 0। निकालना क्या है एक बार उसको भी देख लीजिए, x³ - 6x² + 12x - 13, यही मान निकालना था जी। ये क्या करना था, निकालना था। तो यह मान कितना आ गया, 0। आंसर हो गया 0। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप देखिए ध्यान से देख लीजिए, 2 को इधर लेके चलाएं, और 2 को इधर लाने के बाद हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए, घन कर दिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, x2 को इधर लेके चला है, x - 2 इधर हो गया आपका। बोलिएगा पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाला बाद में। यहां /3 है, /3 है। इस /3 को हटाने के लिए आप शायद बोलने वाले हैं कि दोनों तरफ घन कर दिया जाए। दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो ये 3 मैक्सिमम पावर 3 कब आएगा, जब इधर क्या करेंगे, घन करेंगे। तो जब इधर घन करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, घन करेंगे। क्लियर? बोलिएगा ये दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। तो बोलिए x - 2 का होल क्यूब हो जाएगा, इधर होल क्यूब हो जाएगा। कुछ देर पहले हम किए थे, आइए फिर से दोबारा करते हैं। ये हो गया आपका x³, ये हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, 3 दूनी का 6x, और यहां x - 2। ठीक है, a³ तो बोलिएगा 2 के पावर है 2/3, और इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना बन जाएंगे, 4। बोलिए -b³, तो जब इसको क्यूब कीजिएगा तो फिर 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? a³ - b³। अब होगा यहां पर 3ab होगा ना, 3 a के जगह पर होगा 2 के पावर 2/3, और b के जगह पर होगा 2 के पावर 1/3, और ब्रैकेट में होगा a - b। a - b मतलब 2 के पावर 2/3, और माइनस होगा 2 के पावर 1/3। क्लियर है? आगे बढ़िए, इधर हो जाएगा आपका x का क्यूब हो गया, माइनस हो गया आपका 8, ये माइनस का 6x², माइनस माइनस प्लस 6 दूनी का 12x, और दूसरे तरफ ध्यान से देखिएगा ये सब गुना के रूप में है। किस रूप में है, गुना के रूप में है। और जब बेस सेम होता है, देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तब बेस सेम होने पर पावर आपस में जुड़ते हैं।
तो 2 के पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, तो 2/3 और 1/3 के मिलकर कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। तो 2 के पावर 1 मतलब यह बन गया आपका 2। तो 3 गुना 2 ये हो गया आपका 6 हो गया। चलिए आइए ध्यान से देखिए, 4 में से 2 गया, ये हो गया आपका 2, और यहां हो गया माइनस का हो गया 6, और ये 2 के पावर 2/3 माइनस 2 के पावर 1/3, यह मान है किसका है जी? x माइनस 2 का। x माइनस 2 का देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, ये 2 के पावर 2/3 माइनस 2 के पावर 1/3 किसका मान है? x माइनस 2 का मान है। तो हम इसके जगह पर जो है से क्या रख देंगे? x माइनस 2 रख देंगे। क्लियर है? बोलिएगा, ध्यान से बोलिएगा। इधर क्या हो गया आपका? ये हो गया 2 और ये हो गया आपका माइनस 6x, और ये हो गया 6 दूनी का 12 प्लस का 12। आइए इसको इधर लिखते हैं, मिटा दे इसको। क्या है बोलिए? x³ और माइनस हो गया आपका 8, माइनस क्या हो गया? 8 माइनस 6x² प्लस का 12x बराबर है, इधर आपका 2 है, 2 माइनस, इसको हम नीचे लिख चुके हैं, 2 माइनस 6x और प्लस का है 12। सबको उस तरफ लेकर के जाइए। तो सबको जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो x³ हो जाएगा। बोलिएगा x³। तो ये 12 होगा और 2 को कितना हो गया? 14 होगा। तो 14 उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 14 माइनस 8 माइनस का 22 हो गया। और बोलिए ये माइनस 6x² है, और ये भी माइनस 6x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6x और 12x कितना हो जाएगा? 18x माइनस 22, सब उधर चला गया, यहां हो गया 0। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है x³ माइनस 6x² प्लस 18x और प्लस 18 है। प्लस क्या है? 18। तो ध्यान दीजिएगा, इधर में प्लस 18 लाने के लिए आप ऐसा कीजिए ना, इधर आपको प्लस, इसके जब प्लस 18 चाहिए ना, तो आप इसके साथ 40 जोड़ दीजिए। यदि माइनस 22 में हम प्लस 40 जोड़ दें तो यह कितना बन जाएगा? 18 बनेगा। और जब हम इधर 40 जोड़ेंगे तो उधर भी 40 जोड़ देंगे। क्लियर ना? तो लीजिए दोनों तरफ 40 जोड़ देते हैं। तो दोनों तरफ 40 जोड़ेंगे तो x³ इधर भी 40 जोड़ दिए, इधर भी 40 जोड़ दिए, तो x³ माइनस 6x² प्लस 18x और प्लस का हो गया 18 और na हो गया 40। यही तो पूछा गया था, आंसर हो गया आपका 40। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वीडियो सच में यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो जो भी मित्र लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने का जो तरीका जो है, जो डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है या और फास्ट करना चाहिए पढ़ाने के तरीका में, ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।